देखते हैं हमारे पेज नंबर 103 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अ ट्रेन, पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन पूरा रीड करके समझाऊंगी, पढ़ेंगे हम उसे और उसके बाद हम उसे ब्रेक में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। सो वी नीड टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे समझना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन को ब्रेक करते करते पढ़ना शुरू करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, सिंस अ ट्रेन इज स्टार्टिंग, मतलब कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन अगर शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, मतलब कि वो रेस्ट पर थी, राइट। तो रेस्ट पर होने का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग का जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमें कितना लेना है, 0 लेना है। इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को डीकोड करो, डीकोड करोगे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा और बिल्कुल सही रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेंटेंस में से पहचानना है कि आपको गिवन क्या है। अब यहाँ पर हमें कहीं पे ऐसा नहीं दिया गया कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। ठीक है, यू इनिशियल कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। इनफैक्ट ये भी नहीं कहा गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। ये हमें खुद डिकोड करना है, क्योंकि हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि वो अगर रेलवे स्टेशन पे खड़ी है तो रुकी हुई होगी। इसका मतलब कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देन उसने स्टार्ट किया और मूव करना शुरू करा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलते चलते द ट्रेन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब वो मूव कर रही थी तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी सिचुएशन में गिवन है वो क्या गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। एंड प्लस हमें इसके साथ टाइम इंटरवल भी गिवन है कि हमें ये जो बताया गया है कि ट्रेन ने स्टार्ट हुई है ट्रेन और उसने 40 किलोमीटर को अटेन किया है पर आवर को, उसने कितना किया है, 10 मिनट्स के अंदर अटेन कर लिया है। चलिए ये तो ठीक है, हमें इतना समझ आ गया, हमारे सारे वेरिएबल्स भी हमारे सामने हमें दिखने लग गए हैं। अब क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो वी वेरी वेल नो कि हमारे v माइनस यू बाई टी वाले फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। बट अगर इतना आसान सी बात होती तो क्वेश्चन दिया क्यों जाता, क्योंकि क्वेश्चन में हमने सोचना क्या है कि हमारी यूनिट्स तो सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या करना है, अपनी यूनिट्स को सेम बनाना है। ठीक है, चलो। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे ना, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसको 100% श्योर होने के लिए ना, आप हमेशा पहले ये देखिए कि आपकी यूनिट सेम है या नहीं है। ठीक है, और एंड में आंसर लिखते समय भी ये देखिए कि आपने उसकी यूनिट्स के साथ उसका आंसर दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि आप क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% बोलेंगे आगे कि हम ये करके आए और ऐसे निकाला है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में कहाँ मार्क्स कट जाएंगे और आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस स्टैंडर्ड में आप इस वक्त हैं 9th क्लास में, जनरली इसकी ज्यादा मार्किंग्स यहाँ पर कटती हैं, तो ऐसी गलतियों को हमें अवॉइड करना है। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे यहाँ पर v कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 इंटू 5/18, राइट। चलिए इसे एक बार कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 2 से करते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, एंड हियर दिस 2 9s are 18, so we will get 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिल गया, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हमें मिली है वो 100/9 मीटर पर सेकेंड मिल गई है। प्लस इसी तरीके से हम अपने 10 मिनट्स को किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे। तो 10 को अगर हमें सेकेंड्स में चेंज करना है तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60 सेकेंड्स, और हमारे पास आएगा क्या, 600 सेकेंड्स हमारे पास टोटल आ गया है। चलिए ये हमारी कन्वर्जन हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसे याद रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 100/9 है और हमारा जो टाइम है वो 600 सेकेंड्स है। ठीक है, तो v कितना बना, 100/9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, और t हमारा कितना बना था, इट वाज 600 सेकेंड्स। चलिए ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो दैट मीन्स चेंज इन द वेलोसिटी, v
v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। तो v माइनस यू कितना है हमारा 100/9 माइनस 0 अपॉन होल t, तो t कितना है 600 सेकेंड्स के साथ हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो कुछ माइनस होना ही नहीं है बिकॉज 0 है, तो क्या बन जाएगा 100/9 और ये 600 को हम 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जनरल मैथ्स का ही पार्ट है। अब मैथ्स में इसमें शुरू नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस को आपको अपने आप यहाँ पे समझना होगा। we can cancel it out और हमारे पास 1/9 into 6 which is 1/54, ठीक है। अब अगर आप इसे यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर डोंट फॉरगेट कि हमें यहाँ पे यूनिट्स लगानी जरूरी है। तो ये क्या आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारी एक्सीलरेशन की जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ लीव करना चाहते हैं या मोस्ट वेलकम आप कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर देना है तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो कुछ 185 समथिंग करके आपका ये आने वाला है, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करना आना चाहिए सबको, हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं पे भी छोड़ सकते हो, वो आपको टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में जहाँ पर हमें रेस्ट नहीं भी दिया है और तब भी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर कई बार सिचुएशंस में आपको दिखेगा कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 आ गई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मुझे बताइए आपको कहाँ डाउट है, कितना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। सो कीप लर्निंग विद अस, कीप वॉचिंग, बाय।